कई बार ऐसा होता है कि हम जो खेती कर रहे होते हैं, खेती करते हैं, उसका उत्पादन अच्छे से लेकर के आते हैं, लेकिन जब हम उसे मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो हमें उस उत्पाद का अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो हमारी लागत है ये वापस आना मुश्किल हो जाती है और कई बार आप लोग ऐसा देखे होंगे कि जो किसान होते हैं मंडियों में जो अपने सब्जी है इसको फेंक करके चले आते हैं या जो रोड होते हैं उन पर फेंक देते हैं। तो ऐसा ना हो सके इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी रणनीति अपना सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने मन मुताबिक अपनी जो फसल है इसका रेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम रणनीति बताने जा रहे हैं आप लोगों को, यह खास तौर पे जो आपकी सब्जी वर्ग की फसलें होती हैं उन पर काम करेगी और इसके साथ ही साथ जिनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है ये कम होती है उन पे काम करेगी। और जहाँ पर जो तापमान का अंतर होता है यह ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर यह रणनीति जो है ज़्यादा सफल रहेगी। और जहाँ पर जो तापमान है पूरे वर्ष लगभग समान बना रहता है तो ऐसे में वहाँ पर ये जो रणनीति है सक्सेस नहीं होगी। तो जब हम बचपन से ही खेती कर रहे हैं तो जब इसमें आए तो हम देख रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी करता है कि जब हम अपनी कोई फसल उगाते हैं और उसके बाद जब उसको मार्केट में लेकर के जाते हैं तो हमें अपनी फसल का अच्छा रेट नहीं मिलता। तो हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो फिर एक तरीका हम ढूंढे और उस तरीके से जो हमारी फसल होती है इसको हम एक अच्छे रेट में बेच पाते हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों को प्रूफ भी देंगे कि जो चीज़ हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यह वास्तव में काम करती है। तो और इसके साथ ही साथ जो प्रूफ रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे और वह प्रूफ खोजना आप लोगों को रहेगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम काफ़ी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को वह रणनीतियां बताते हैं जिसके तहत जो आपकी फसल होती है उसका रेट आप लोगों को अच्छा मिल सके। तो ऐसे में हम एक 5 फसलों की लिस्ट जारी किए थे जो एक लंबे समय तक उत्पादन देती हैं। क्रॉप कॉम्बिनेशन का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। तो यह सब रणनीतियाँ जो होती हैं जब इकट्ठा करके आप अपनी फसल में अप्लाई करते हैं तब जाकर के आप लोगों को सफलता मिलती है। और अच्छा, ये जो रणनीतियाँ हम आप लोगों को बताते हैं इस रणनीतियों के तहत आपकी जो लागत है वही रहेगी जो पहले थी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कि आपकी लागत बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन हाँ, जो आपकी फसल का रेट होता है यह आप लोगों को अच्छा मिल जाता है। तो आज की जो रणनीति है ये है क्रॉप ट्रांजिशन फार्मिंग। ये क्रॉप ट्रांजिशन फार्मिंग क्या है, इससे आप लोग फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि वैसे ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती है, तो हम काफ़ी ध्यान दिए कि मार्केट किस तरीके से चलती है और जो हमारी सब्जियां होती हैं इनका उत्पादन किस तरीके से होता है। तब हम ढूंढ करके एक क्रॉप ट्रांजिशन फार्मिंग की जो रणनीति है वह आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो क्रॉप मतलब आपकी जो फसल होती है ये हो जाता है और जो ट्रांजिशन का मतलब होता है ये होता है परिवर्तन। जब एक चीज़ समाप्त हो रही होती है और दूसरी चीज़ की शुरुआत हो रही होती है तो उस पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिशन या परिवर्तन का जो समय होता है। और फार्मिंग खेती तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए, इसके पहले हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए थे जिस वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो ये जो रबी, खरीफ, जायद की फसलें किसान भाई उन वीडियो को देखे होंगे, यह वीडियो उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, देखिए जैसे खरीफ का जो मौसम होता है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में उस समय बारिश वाली फसलें लगाई जाती हैं जो तापमान थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हैं और इसके साथ साथ बारिश के प्रति वह अनुकूल होती हैं। लेकिन जब खरीफ का मौसम समाप्त हो रहा होता है और रबी का सीजन आ रहा होता है तो इस बीच आप लोग देखेंगे कि एक खाली समय होता है। उस दौरान जो बरसात वाली फसलें खरीफ में लगाई गई थी वह समाप्त हो रही होती हैं और जो रबी की फसलें होती हैं इनकी बिजाई या पौधरोपण किया जा रहा होता है। तो इस पीरियड में जो मार्केट होती है वहाँ पर जो सब्जियों का उत्पादन होता है काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से जो रेट होता है ये काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिलता है।
जैसे अब आप लोग देखिए कि जब आप लोग जायद के मौसम में खेती करते हैं, तो जो जायद के मौसम की खेती होती है उसे गर्मी की खेती बोलते हैं। तो उस दौरान जो फसलें लगाई जाती हैं वह पानी को बहुत कम पसंद करती हैं, बरसात के प्रति प्रतिकूल होती हैं। तो इस वजह से गर्मी की जब सीज़न समाप्त होती है, जायद की सीज़न उसको बोलते हैं, और उसके बाद खरीफ का सीज़न शुरू हो रहा होता है और बारिश इसके साथ ही साथ आ जाती है। तो उस दौरान जो गर्मी में फसलें लगाई गई थी, ज़्यादातर फसलें ख़त्म हो जाती हैं। उस दौरान एक फिर पीरियड बनता है जिसको आप लोग ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हैं, और वहाँ पर फसलों का जो रेट होता है ये फिर ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से जब आपका रबी से समाप्त होकर के जायद की शुरुआत होती है, लगभग उस समय होली का मौसम चल रहा होता है, होली त्यौहार आता है, तो उस दौरान भी जो फसलों का रेट होता है ये ऊपर चला जाता है। ये इस कारण से होता है कि वहाँ पर एक जो फसल लगी हुई थी जिसका उत्पादन मार्केट में आ रहा होता है वह समाप्त हो रही होती है, और दूसरी सीजन की जो फसलें होती हैं वह लगाई जा रही होती हैं। तो ऐसे में मार्केट में खाली खालीपन रहता है और सब्जियां काफ़ी कम आती हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट होती है यह काफ़ी ऊपर चल जाती है। और ऐसे में जो किसान भाई उस समय उत्पादन लेकर के आते हैं वह इसका अच्छा रेट प्राप्त करते हैं। अब इस समय उत्पादन जब आप लेकर के आते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। देखिए, या तो आपको बहुत अगेती खेती करनी पड़ेगी उसके लिए, या तो आप लोगों को पछेती खेती करनी पड़ेगी। अगर आप नए किसान हैं तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे, और समस्या आप लोगों को एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि जो नए किसान होते हैं उन्हें अगेती और पछेती खेती में समस्याएं भी काफ़ी आती हैं। लेकिन एज ए ट्रायल, आप नए हैं तो कभी तो पुराना तो बनना पड़ेगा। तो ऐसे में आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और जब आप सक्सेस हो जाए तो उस समय उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। जैसे हम मटर की खेती किए हुए हैं, अभी उसकी जो बुआई किए हैं हम दिसंबर के मौसम में किए हुए हैं। अब ये जो हमारी फसल है जब होली लगभग आने को होती है उस समय उत्पादन देना शुरू करेगी, तो उस समय जो मटर का रेट होगा ये काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सामान्यतः जो रबी के मौसम में अगेती या मध्यम बुआई हुई थी वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो पछेती वाली जो मटर होती है ये आती है, तो वहाँ पर रेट जो होता है ये अच्छा मिलता है। क्योंकि अदर समय में क्या होता है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं हम इस समय फूल गोभी की खेत में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर फूल गोभी जो है इसे उगाना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है रबी का समय चल रहा है, और जो फूल गोभी है मुख्यतया ठंडी पसंद करती है, तो इसे ठंडियों में उगाना आसान होता है। इस वजह से बहुत सारे किसान फूल गोभी को एक बड़े स्तर पे उत्पादन कर के मार्केट में लेकर के आते हैं, जिससे जो इसका रेट होता है गिर जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग अगेती करेंगे या पछेती करेंगे तो आप लोगों को रेट अच्छा मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया कि आप या तो अगेती फसल के साथ जाएं या तो फिर पछेती फसल के साथ जाएं, जिससे जो ट्रांजिशन पीरियड है उस समय आप उत्पादन ला करके अपनी जो फसल होती है उसका अच्छा रेट प्राप्त कर सकें। और दूसरा चीज़ ये है कि जब हम आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आए थे, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चीज़ें लिंक करके समझी जाती हैं कि जो व्यक्ति एक ही वीडियो देखेगा उसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उस समय हम जो 5 फसलों की लिस्ट आप लोगों के लिए जारी किए थे, उसमें ज़्यादातर जो फसलें थी 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने तक लगातार प्रोडक्शन देने वाली थी। और हम आप लोगों को बताए भी थे कि ये जो फसलें होती हैं जब लगातार उत्पादन देती हैं, तो एक तो ऐसा होता है कि चलो 1 महीने 2 महीने रेट कम रहेगा, लेकिन 6 महीने के दौरान कभी तो उस फसल का रेट मार्केट में ऊपर जाएगा, तो जो आपका एवरेज होता है ये बराबर हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है उसका फ़ायदा आप लोगों को ये मिलता है कि आप उस ट्रांजिशन पीरियड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आप लोगों को रेट मिल रहा होता है ये अच्छा मिल रहा होता है। तो कुछ इसी तरीके की है ये क्रॉप ट्रांजिशन फार्मिंग, जो कि हम खुद सोचे समझे और बनाए, और इस तरीके को हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, प्रयोग में अपने ला रहे हैं, और हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और हम हमेशा से ये चाहते हैं कि जो भी किसान भाई हैं जो चीज़ की वो खेती करने जा रहे हैं उसका रेट अच्छा मिले, उसमें जो लागत है वास्तव में कम आए, कहने के लिए कम ना आए। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती हैं हमको ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में, जिससे जो हमारा उत्साह है ये बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए हम और भी बेहतरीन चीज़ें लेकर के आ सकें। तो ये जो क्रॉप ट्रांजिशन फार्मिंग है ये आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगी,
ना ही कोई व्यक्ति आप लोगों को खास तौर पे बताएगा। अगर वह बहुत अनुभवी है तो आप लोगों को ये बता सकता है, लेकिन कई किसानों को हम ये भी देखे हैं कि वो बताते नहीं है आसपास में, क्योंकि अगर ये व्यक्ति भी ऐसा करेगा तो उनकी जो क्षेत्रीय मार्केट होती है उसमें गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन अगर क्रॉप ट्रांजिशन पीरियड में आप प्रोडक्शन लेकर के आएंगे तो ये जो संभावनाएं होती हैं काफ़ी कम होती हैं कि मार्केट गिरेगी। अब जो हम बताए थे आप लोगों की प्रूफ देने के लिए, देखिए आप लोग अब ये वीडियो देख लिए हैं, अपनी नज़दीकी मार्केट में जाएं, वहाँ पर जो एजेंट होते हैं, जो आपकी जो सब्जी होती है, जो उत्पाद होते हैं उनको सेल करवाते हैं, उनसे पूछिए कि भैया आप ये बताइए कि हम फूल गोभी की खेती करना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उसका उत्पादन हम मार्च, अप्रैल या मई में लेकर के आएँ, तो उस समय लगभग फसलों का क्या रेट होता है। अगर आप मंडी में नहीं जाना चाहते हैं, कोई आपका मित्र है जो सब्जी की दुकान लगा रखा है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि अच्छा इस दौरान बताइए जो सब्जी का रेट होता है वो क्या रहता है, तो वह बता देगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जो हम यहाँ पर चीज़ें बताए हैं वह ऑथेंटिक हैं। और अगर आप लोग इस तरीके से खेती करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बस आज की वीडियो हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, बस आप लोग उत्साहवर्धन करते रहें। चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।